हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट फोटोसिंथेसिस या प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। अब प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो बहुत ही सिंपल है कि फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस क्या होती है हम वो स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब कुछ भी चीज़ को बनाना, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि प्लांट्स फूड बनाते कैसे हैं, वो क्या यूटिलाइज करते हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको यूटिलाइज करते हैं एंड क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। एंड ये ऑक्सीजन जो है एनिमल्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज हम एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो कैसे होती है पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कि यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं, देन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। और सोलर एनर्जी सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू ग्लूकोज, जो कि क्या है, एक शुगर मॉलिक्यूल है। एंड ऑक्सीजन एज इन बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये किस लिए चाहिए होता है, प्लांट को अपनी डेली सेल्यूलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है। लेकिन ये ग्लूकोज ऐसे ही नहीं रहता, ये स्टोर्ड फॉर्म में जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। तो उनकी किस स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जिस स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में रहता है उसे हम बोलते हैं स्टार्च। एनिमल्स में भी जो ग्लूकोज है वो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है एंड दैट इज ग्लाइकोजन, बट इन द प्लांट, in case of plants, they are stored in the form of starch. अब ये प्रोसेस होती कहाँ पर है। सो हमारे जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है। तो वैसे ही एक और जो ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट में जो है हमारे ये सारे फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है, ठीक है। सो लीव्स में क्या है, यहाँ पर ये इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। सो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या आता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। एंड साथ में ये जो बीच में एक फ्लूइड सा सब्सटेंस है दैट इज स्ट्रोमा। एंड ये जो हमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ऐसे सैक से बने हुए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स, ठीक है। ये पूरे को हम क्या टर्म कर देते हैं, ग्रैना, ठीक है। एंड इसमें जो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं दे आर नोन एज थाइलाकॉइड्स। ग्रैना, थाइलाकॉइड्स एंड स्ट्रोमा ही 2 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब ये जो हमारे लीव्स होते हैं इनका कलर ग्रीन होता है या डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के कारण ही जो है ये जो प्लांट्स हैं इनका कलर ग्रीन होता है। और भी बहुत टाइप के पिगमेंट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स। तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट कलर्स जो है वो इम्पार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ये पूरी प्रोसेस होती कैसे। सो फर्स्ट क्या हुआ, वाटर एंड मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब करेगा, जाइलम वेसल्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं एंड जाइलम वेसल्स के थ्रू वो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द लीव्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन लीव जो है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड फिर ये सारे मिलके क्या है, जो इसकी पूरी सिंथेसिस हो रही है एंड हमें क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट क्या है, शुगर, ग्लूकोज के फॉर्म में जो बन जाता है विच इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। एंड ऑक्सीजन क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है तो ओवरव्यू था, लेकिन ये प्रोसेस जो होती है वो 2 फेजेस में होती है। तो इसमें क्या आते हैं, फर्स्ट आते हैं हमारे लाइट रिएक्शन एंड सेकंड आते हैं हमारे डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल बोलो या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सो ये 2 फेजेस आती हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले लाइट रिएक्शन से या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से। सो लाइट रिएक्शंस या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, तो पहली बात तो लाइट रिएक्शंस और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दे अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इनके लिए क्या है, लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट के बिना जो है ये रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। अब ये रिएक्शन होता कहाँ है, इट अकर्स इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्रैना में जो ये प्रेजेंट है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड में ही क्या है ये रिएक्शन जो है वो होते हैं। सो इसमें होता क्या है, यहाँ पर क्या है, थाइलाकॉइड्स जो है वो क्या करते हैं, उसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड में फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। 2 फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, PS1 एंड PS2। अब ये फोटोसिस्टम्स क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन क्या करते हैं, उस एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द दिस ATP एंड NADPH, ठीक है।
ये सोलर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्साइट होते हैं एंड देन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एनर्जी एटीपी एंड एनएडीपीएच। और इसको कौन यूज़ करते हैं देन डार्क रिएक्शन में ये जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। डार्क रिएक्शन में हमारा यूजुअली शुगर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज हमारा बनता है, तो वहाँ पर ये एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। साथ में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर जो है, वाटर का क्या है, वाटर स्प्लिट होता है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एज एन बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर। सो ये पूरे रिएक्शन में जो है इसका पूरा ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो इस तरीके से आता है। केमिकल इक्वेशन, वाटर के मॉलिक्यूल्स NAD पॉजिटिव के मॉलिक्यूल ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे हमारा अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो हमारा क्या क्या बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, ऑक्सीजन जो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, 2 NADPH एंड 3 ATP मॉलिक्यूल्स विच आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। सो यहाँ पर जो है ऐसे लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो होते हैं। ठीक है, सो फोटो सिस्टम्स यूज़ होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 एंड साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी जो है वो यहाँ पर चलती है। ठीक है, सो इससे जो है हमारी ATP एंड NADPH जो है वो बनता है। तो हमने याद क्या क्या रखना है कि क्या क्या बनता है, ATP एंड NADPH जो डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है एंड ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब बात करते हैं हम डार्क रिएक्शंस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको हम कई बार कैल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन से मतलब हमारा होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क में होते हैं, इसका मतलब है कि लाइट उनको अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, लाइट हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपना काम वैसे ही करते रहते हैं। अब ये जो डार्क रिएक्शंस है वो कहाँ पर होते हैं, दे अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो लाइट रिएक्शंस है वो थाइलाकॉइड में होते हैं, डार्क रिएक्शंस जो है वो स्ट्रोमा में होते हैं। अब ये जो है ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और कैल्विन साइकिल, जो भी हमारा ATP और NADPH बना होता है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो है स्टोमेटा के थ्रू क्या एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब होगा तो ये ATP और NADPH की एनर्जी की हेल्प से ये जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस कैल्विन साइकिल जो है वो रन करेगी एंड वो क्या बना देंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देंगे। सो आपने याद रखना है हमेशा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल यील्ड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये पूरी कैल्विन साइकिल जो है वो रन करती है। देखो RUBP है, ठीक है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है, हम उसको बोलते हैं रुबिस्को। ठीक है, इस एंजाइम से वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड देन ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस शुगर मॉलिक्यूल। लेकिन आपको इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है एंड जो एनर्जी जो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज हुई होती है बाय दीज फोटो सिस्टम 1, 2 एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ये क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है इस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड देन ये ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्लांट में स्टोर हो जाता है। सो इस तरीके से जो है ये पूरी साइकिल जो है वो चलती है। अब आपने इतना याद रखना है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं एंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या है, एनर्जी जनरेट होती है एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जनरेट होता है जो ऐसा बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज़ किया, NADPH यूज़ किया, वाटर यूज़ किया, ATP यूज़ किया, जिससे हमें क्या मिला, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिला। ठीक है, एंड ये G3P जो है यही कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, देन हमें क्या मिला, H पॉजिटिव आइंस, इलेक्ट्रॉन्स, NADP पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। देन ADP मीन्स फॉस्फेट वो यूटिलाइज हो जाता है, ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में एंड देन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो हमें लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या डार्क रिएक्शंस में मिलती है। ओके, सो अब हम क्विक रिकैप करेंगे। अब क्विक रिकैप क्या था, पहले क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब की किसने, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलती है। लाइट एब्जॉर्ब हुई, वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है, रिलीज हो गया एंड साथ में ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद यहाँ पर क्या हमारा फॉर्म हुआ, एनर्जी फॉर्म हुई, ATP एंड NADPH। अब ये जो एनर्जी है वो कौन यूटिलाइज कर रहा है, हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दी, इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, विच इज सुक्रोज बोल लो या ग्लूकोज बोल लो। ठीक है, वो जो है वो हमारा बनता है। अब लाइट रिएक्शन में क्या है, ये कौन कैरी आउट करता है, बाय थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH में कन्वर्ट करता है एंड वाटर इसमें स्प्लिट होता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है। डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल के रिएक्शन में क्या होता है, ये स्ट्रोमा में
होता है ATP और NADPH जो यहाँ पर जो सिंथेसाइज हुआ होता है उसको यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को G3P में मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है एंड देन वो जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। देन ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NAD पॉजिटिव ये जो है वापस से इसमें जो है वो रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है, इनटू द हमारे लाइट रिएक्शंस में जो है वो रिटर्न कर जाते हैं एंड देन वहाँ पर वो फिर से कन्वर्ट होते हैं इनटू ATP एंड NADPH। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।